रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणमध्ये दानिश एज्युकेशन वेलफेअर सोसायटीतर्फे पर्यटन दृष्ट्या एक खास कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाला बहुसंख्य जिल्ह्यातील प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते। बातमीचे प्रायोजक आहेत अखलाक नागुटणे। बातमीचे प्रायोजक आहेत हुसेन मिया खतीब। बातमीचे प्रायोजक आहेत शफीबाई पटाईत। बातमीचे प्रायोजक आहेत जनाब मंसूर जुळे। बातमीचे प्रायोजक रिजवान भाई नागुटणे। रत्नागिरीच्या चिपळूणमध्ये दानिश एज्युकेशन वेलफेअर सोसायटी याचकडून पर्यटनाबाबतीत एक कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता। हा कार्यक्रम चिपळूणच्या रिझम हॉटेलमध्ये मंगळवारी 10 वाजता पार पडला। या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती देखील लावली होती आणि त्यांनी मार्गदर्शनही या ठिकाणी केले। दानिश एज्युकेशन वेलफेअर सोसायटीच्या या कार्यक्रमाअंतर्गत सांगण्यात आले की कोकणात जर मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळवायचा असेल तर नक्की काय करावे। जर का मुंबई गोवा महामार्गावर महाराष्ट्र सरकारने चांगल्या पद्धतीने लक्ष दिलं तर कोकणात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येतील, असंही या ठिकाणी हिंद फाउंडेशनचे अब्दुल रहीम वनू यांनी सांगितलं। कोकण के अंदर टूरिज्म का जो अभी माहौल है और जो कोकण का एरिया है टूरिस्ट के लिए वो इतना अच्छा है कि महाराष्ट्र में अगर कोकण में टूरिज्म अगर आ गया तो महाराष्ट्र का नाम भी बहुत ऊंचा हो जाएगा और कोकण में नए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए हम पूरी तरीके से हिंद फाउंडेशन का साथ देके हम आगे आने के लिए फुल कोशिश करेंगे। कोकण एरिया के अंदर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, नए जो अच्छे रास्ते हैं उनको और अच्छा बनाना चाहिए और नए प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए जिसकी वजह से टूरिस्ट ज़्यादा महाराष्ट्र में आए। जो बेसिकली दूसरे स्टेट में जाते हैं वो महाराष्ट्र में आए, क्योंकि महाराष्ट्र से होते हुए वो लोग गोवा या किसी और तरफ जाते हैं। या कार्यक्रमात डॉक्टर जफर दळवी, मुनाफ वाडकर, अखलाक नागुटणे, हिंद फाउंडेशनचे अब्दुल रहीम वनू, सादिया अप्पा, मंसूर जुळे, इर्शाद मुकादम आदींनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती लावली होती। मुजम्मिल जैतापकर, कोकण लाईव्ह, चिपळूण।